तो चीफ मिनिस्टर साहब ने जॉइंट लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग बुलाई है, जिसके वास्ते शाम को 7:30 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया है। उससे पहले हम लोग ने अपनी मीटिंग बुलाई है यहाँ पे, जो हमारी लेजिस्लेचर पार्टी है उसकी मीटिंग बुलाई है। तो अब हम भी आपस में बातचीत करेंगे और वहाँ जाके देखेंगे कि क्या रहेगा। सर, अभी हमने देखा कि पीआरसी में अटैक हुआ, कल श्रीनगर में अटैक हुआ, तो इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? मैं तो आई हैव बीन मेंटेनिंग इट कि मेरे ख्याल में ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस ग्रिड का कहीं वीकनेस है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। इस वक्त मुझे लगता है कि जो लोग अमन नहीं चाहते यहाँ पे, वो एक्टिवेट हो गए हैं, और जिसी के लिए मैंने कहा कि इंटेलिजेंस ग्रिड को बीफ अप करना बहुत ज़रूरी है। बाकी जहाँ तक ये अगर इसको दूसरा एंगल देखें तो हम बार बार कहते आए हैं कि हमें ये नामुकम्मल स्टेटहुड मंजूर नहीं है, मुकम्मल स्टेटहुड होनी चाहिए। जब मैं मुकम्मल की बात करता हूँ तो सुनने में जो आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बातचीत कर रहे हैं या मशवरा कर रहे होंगे इस बारे में कि कुछ वाइटल डिपार्टमेंट्स वो जम्मू कश्मीर को इवन इफ़ वो ग्रांट करते भी हैं स्टेटहुड, वो वाइटल डिपार्टमेंट्स वो अपने पास रखना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि मैं आई एम नॉट कास्टिंग एस्पर्शंस ऑन एनीवन, लेकिन कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि वो कुछ जस्टिफिकेशन क्रिएट की जा रही हो। हमें देखना है कि हमें वी हैव वेरी हॉस्टाइल नेबरहुड हियर, तो हमें इन चीज़ों को अगर हम वन अपमैनशिप पे लगे रहे तो मेरे ख्याल में इसमें जब तक हॉलिस्टिक अप्रोच नहीं होगा, जब तक इसमें साथ साथ में एक इंक्लूसिव अप्रोच नहीं होगा। मैंने कल भी परसों भी एलजी साहब से गुजारिश की थी कि वो जो जिस वक्त रिव्यू की मीटिंग लेते हैं एक हॉलिस्टिक तरीके से ली जानी चाहिए, एक इंक्लूसिव तरीके से ली जानी चाहिए। अब एलजी साहब अलग मीटिंग कर रहे हैं, अगर कल को चीफ मिनिस्टर साहब ने भी रिव्यू मीटिंग ली तो दोनों में जो है वो एक कहीं पे कंट्राडिक्शन ना आ जाए अप्रोच में कि कैसे इस चीज़ को कंट्रोल करें या कैसे इस चीज़ में हम अंकुश लगा सकें। तो मैं फिर से वही कहूँगा कि इसमें एक हॉलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है, एक इंक्लूसिव अप्रोच की ज़रूरत है। थैंक यू।